हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि बिहार में 534 प्रखंड है और 534 प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एक एक पद सृजित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 25 से 30 सालों के अंदर में ये वैकेंसी आई ही नहीं है और उसके बाद से केवल वैकल्पिक तरीके से इस पे काम लिया जा रहा है। और ये कारण है कि जो शिक्षा का सुधार का मुहिम चल रहा है उसमें बाधाएं आ रही है। यानी कि जो प्रखंड लेवल से समायोजन होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास रिपोर्ट जाती है, वो समय से नहीं पहुंच पा रही है। तो शिक्षा प्रणाली में काफ़ी कठिनाई आ रही है। इसको लेकर के एक शिक्षा विभाग से नोटिस भी जारी किया गया है और यहाँ पे वैकल्पिक नियुक्ति, चूँकि इसमें परमानेंट वैकेंसी की जानी है और नई नियमावली भी बन रही है, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें बीएड या सामान्य स्नातक पास वाले कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे। और ये वैकेंसी लगभग 500 से अधिक पदों पर ही आएगी। तो अभी जो वैकल्पिक नियुक्ति हो रही है, इन सारी प्रक्रिया को समझते हैं कि इसमें आगे क्या क्या होने वाला है और भर्ती किसके माध्यम से आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज से महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और इस पवित्र उत्सव पे नमो महोत्सव सेल टेक्स्ट बुक पे शुरू हो चुकी है, जो कि आपको 26, 27 और 28 3 दिन रहेगी, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है, जिसमें अगर आप SBY एक कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और इसमें पास प्रो मैक्स में आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स, और रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज कीजिए या कूपन कोड यूज कीजिए SBI और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो ये है बिहार सरकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार। सेवा में क्या है यहाँ पर देखिएगा डेट जो है आपका वह 21 फेब को ये जारी किया गया लेटर। और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। विषय में देखिएगा यहाँ पे, तो विषय में है आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। और यहाँ पे देखिएगा तो वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पद होने से प्रखंड एवं जिला कार्यालय से समन्वय एवं विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षीय स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त, यहाँ पर देखिएगा, वित्तीय अधिकार सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति श्रेयकर होगा। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त के संदर्भ में विभागीय हित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर उल्लेखित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा किया जाए। और आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे 300 प्लस ऐसे अभी प्रखंड है जहाँ पे कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है ही नहीं और वहाँ पे अभी वैकल्पिक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर देखिएगा नियमित, चूँकि इस पर नियमित बहाली होनी है और उसको लेकर के बात करें तो नियमावली भी बन रही है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे विश्वास भाजन में है डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, और 21 तारीख को ये देखिएगा तो प्रतिलिपि विशेष सचिव, सभी निदेशक, माननीय मंत्री, आप सचिव शिक्षा विभाग और सभी प्रमंडलीय आयुक्त को, सभी विकास आयुक्त को बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। तो अब बात आती है कि इसमें वैकल्पिक तरीका से भर्ती जो ली जा रही है। पहले क्या होता था कि इसमें जो शिक्षक होते थे, जो एक्सपीरियंस शिक्षक होते थे, उसमें कुछ कंडीशन होती थी और उनको यहाँ पे बहाल किया जाता था बीईओ के तौर पे। अब क्या है कि यहाँ पे इस बार शिक्षक को नहीं दिया जा रहा है ये पदभार और ये अभी वर्तमान में जो पर्यवेक्षीय अधिकारी है प्रखंड लेवल पे, जो BPSC से चयनित होते हैं, और उनकी योग्यता की बात करें तो उनकी कोई योग्यता में बीएड नहीं होती है, वो सामान्य ग्रेजुएट अभ्यर्थी होते हैं और वो अभी पद को संभालने के, हालांकि ये परमानेंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि नियमित व्यवस्था होने तक इनकी बहाली की जाए ताकि जो समन्वय है जिला लेवल पे विभागीय कार्यों में कठिनाइयाँ हो रही है उसको फिलहाल के लिए दूर किया जा सके। और देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले शिक्षा सेवा से ऑलरेडी बीएड को समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या थे कि उनको बीएड करना होता था
और बीएड की अनिवार्यता थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत शिक्षा सेवा से बीएड को बाहर रख दिया गया, यानी कि सामान्य ग्रेजुएट अभ्यर्थी भी उसके लिए एलिजिबल होंगे। तब से इस पे विचार किया जाने लगा कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, इसमें भी क्यों ना बीएड को हटा दिया जाए। हालांकि बीच में जो शिक्षक संघ थे वो विरोध भी किए। उसके बाद से यहाँ पे एक नई कमेटी गठित की गई है, जिस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बैद्यनाथ यादव सर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में। तो उनकी कमेटी काम कर रही है इस पर नियमावली को लेकर के। और जैसा कि अभी इस बार चूँकि वैकल्पिक व्यवस्था में भी शिक्षकों को बाहर रखा गया है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि सामान्य ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और ये भर्ती की बात करें तो लगभग 500 प्लस पदों पर ही ये भर्ती आएगी। इस भर्ती को कंप्लीट करेगी बीपीएससी। और नियमावली चूँकि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और शिक्षा विभाग में काफ़ी सुधार भी हो रही है, तो इसको लेकर के 71वीं बीपीएससी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 500 प्लस पद उसमें 71वीं में आपको आएंगे और पूरी संभावना है, हालांकि और आगे क्लियर हो जाएगा नियमावली आने के बाद। लेकिन अभी के जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है वो सामान्य ग्रेजुएट वाले अधिकारी हैं, तो आने वाले भविष्य में भी नियमावली में ये पूरी संभावना है कि इसमें भी बीएड समाप्त कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग शिक्षा सेवा के तहत। और उसी के तहत यहाँ पे बीपीएससी से भर्ती भी ले जाएगी। जैसे उसमें बीएड नहीं रहता है, यहाँ भी बीएड नहीं रहेगी और सामान्य अभ्यर्थी भी उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए इस भर्ती की खास बात ये होगी कि इसमें आपको एज में काफ़ी छूट मिलेगा। जिनका एज एक्सपायर हो चुका है तो वो भर पाएंगे, क्योंकि ये पिछले 25 से 27 सालों के अंदर में वैकेंसी आई ही नहीं है। उस समय भर्ती कंप्लीट की गई थी, बाद में ये एक बार भी वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसे में जो बैकलॉग एज है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी, एज में काफ़ी छूट मिलेगी। तो एज के लिए तो बिल्कुल आपको इसमें परेशान नहीं होना है। मिनिमम इसमें आपसे 21 साल एज मांगा जाएगा। और क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो संभावना यही है कि सामान्य ग्रेजुएशन रखा जा सकता है, हालांकि नियमावली आने के बाद और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए उस समय भी अगस्त में काफ़ी जोरों शोर था इसमें कि इसको बीएड को समाप्त किया जाए, और उसी समय शिक्षक संघ ने इसका विरोध कर दिया। हमने आपको बताया भी था उस समय न्यूज़। और उसी समय यहाँ पे सितंबर 2024 में ही बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल नहीं होंगे बीईओ के पद। आईएएस बैद्यनाथ यादव की कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। तो अब इस पर रिपोर्ट बन रही है। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग से इसको अलग रखा जाएगा, लेकिन इसमें भी संभावना यह है कि बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर बीएड समाप्त कर दिया जाता है तो जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए उसी समय से 334 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे कोई बीईओ है ही नहीं। तो इसीलिए जब तक नियमावली बन रही है तब तक 334 नए यहाँ पे वैकल्पिक तरीके से जो पर्यवेक्षक पदाधिकारी है प्रखंड लेवल के उनको पदभार सौंपा जा रहा है। और नियमावली बनने के बाद जैसे ही 71 में इस वैकेंसी को लिखाया जाएगा तो जो वहाँ से नियुक्त होंगे पदाधिकारी तो फिर इनकी जगह वो ले लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट था। 21 तारीख को ये लेटर जारी किया गया था, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया। बाकी जो भी अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग नियमावली में जो कुछ भी अपडेट आएगा फिर आपको अपडेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।